निशा, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू काम से कहीं बाहर गए हैं अम्मी, कल आएंगे। बाकी सब सो रहे हैं। तुम यहाँ? आपसे कुछ बात करनी थी। पूरी रात हम सो नहीं पाए हैं। सब ठीक तो है ना? सलीम की बात करनी थी। कौन शहजादे सलीम? तू कब से शहजादे को उनके नाम से पुकारने लगी? अम्मी वो हमसे निकाह करना चाहते हैं। बहुत हो गया ये बचपना निशा, तुम्हारी उम्र नहीं है इस मजाक की। हम मजाक नहीं कर रहे अम्मी, सच। शहजादे सलीम हमसे निकाह करना चाहते हैं। ये क्या कह रही है तू निशा? अम्मी हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। निशा, चल मान लिया कि तू सच बोल रही है। तुझे लगता है शहजादे इस रिश्ते को निभा पाएंगे? उन्होंने हमें वादा दिया है और हमें यकीन है कि वो अपनी जबान से नहीं मुकरने वाले। अपने अब्बू से बात की? और कब करना चाहते हैं ये निकाह? जैसे ही वो जहांपना से बात कर लें। अम्मी अब्बू से पहले हम आपसे बात करना चाहते थे। आप खुश नहीं है? ऐसा हमें तो यकीन ही नहीं होता। तुम्हारी वो बचपन की बातें जिन्हें हम नादानी समझते थे, आज सच होने वाली है। हमारी बेटी एक शहजादी बनने वाली है। आप खुश हैं ना अम्मी? अम्मी दानियाल। भाईजान, आप यहाँ? बस दिल किया कि आपको मिलाएं। आइए। दानियाल, हम जानते हैं कि आजकल हमारे और आपके बीच कुछ फासले हैं, पर जो भी हो, आप हमारे छोटे भाई और आपका निकाह होने वाला है। हम तहे दिल से आपको मुबारकबाद देना चाहते थे। शुक्रिया भाईजान, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और हम सोच रहे थे कि आपको कुछ बातों से आगाह भी करते हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। कैसी बात है? आपकी जिंदगी बदलने वाली है दानियाल मियां। एक शौहर की जिम्मेदारी कबूल करने वाले हैं आप। अब आगे चलकर आपको अपनी बेगमों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके लिए तोहफे खरीदने पड़ेंगे, उनके आपसी झगड़े सुलझाने पड़ेंगे, उनका चीखना चिल्लाना ये सब झेलना पड़ेगा आपको। आप बेगमों की बात कर रहे हैं, पहला निकाह तो हो जाने दीजिए। बहुत खूब, पर हम तो आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे एक से ज्यादा बेगम होने के भी फायदे हैं। हर एक बेगम आपको पाने की जद्दोजहद में बेहद खूबसूरत लगेगी, आपको अपने जादू से कायल करने की कोशिश में रहेगी। समझ रहे हैं ना आप अपनी ताकत? बहुत खूब। और कोई सलाह है हमारे लिए? एक आखिरी बात, ज्यादा लड़के पैदा करने की गलती मत करना, वरना हमारे अब्बू की तरह घर के अंदर और बाहर अपने बेटों की लड़ाइयों को सुलझाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। क्यों? हर भाई भाई में झगड़े नहीं होते। झगड़े तब शुरू होते हैं जब कोई वजह पैदा होती है। बिल्कुल सही। खैर, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आपके खुशी मनाने का वक्त है। चलते हैं।
खुदा खैर। बस एक और बात, हम भी आपके नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में हैं। क्या पता बहुत जल्द इस घर में एक और निकाह हो जाए। अरे जोया, पाशा बेगम को देखा? आप उन्हें ढूंढ रही हैं? वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई वो? कल से जहाँ पना के साथ है। पता नहीं क्या पक रहा है वहाँ। कुछ बताया कब आएंगी? ठीक है, तुम जाओ। हम यकीन ही नहीं कर सकते कि इस सब के पीछे शेखू का हाथ है। हम फिर आपसे कह रहे हैं, ये जरूर बाप और बेटे को अलग करने की किसी की साजिश है। सलीम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं आपने किसी से वादा किया है, लेकिन आप हमें तो बता सकते हैं ना, ये खबर आपको आखिर किसने दी? कहीं आपके कोई दरबारी ने? मतलब हमारे जनाने से? जनाने से? ये तो नामुमकिन है। हमारे जनाने से आपको खबर मिली और हमें मालूम नहीं। आप हमें उस शख्स का नाम बताइए। आप हमसे बातें कब से छुपाने लगे जलाल? हम आपकी बेगम हैं, पाशा बेगम। हम जानते हैं सारी दुनिया पर से आपका भरोसा उठ सकता है, पर हम पर से नहीं। बताइए। क्या आपके ना बताने का हम ये मतलब समझे कि आपको हम पर यकीन नहीं है? जगत। जगत? जलाल, आप उस लड़की की बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? जरूर कोई बड़ी साजिश है। न जाने क्या खेल खेल रही है। अपने शौहर का नाम बदनाम करके उनको क्या हासिल होगा? उनको तो सलीम को बचाना चाहिए था ना। पर हम इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। हम निकाह करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कीजिए, हमारी पूरी इजाजत है आपको। महाबत मंजूरी देते हो या नहीं? एक और निकाह मतलब एक और दावत, हमारे लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है। बस थोड़ा जल्दी कीजिए, इससे पहले कि राणा प्रताप हमें शहीद कर दे। वैसे किस खुशनसीब से निकाह करना चाहते हैं आप? हम जानते हैं कि हमने अपनी मोहब्बत के बारे में आपसे खुल के बात नहीं की, लेकिन हमें यह भी यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किससे निकाह करना चाहते हैं। नियाज बेग की बेटी मेहरुनिसा।
दिन रात उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, हमने जनाना की दूसरी लड़कियों को देखना ही बंद कर दिया है। अरे जनाब, आप ये सब बातें महाबत के सामने जाहिर क्यों कर रहे हैं? अब तो महाबत अपना सारा काम छोड़ के आपके जनाने में घुसने की तैयारी में लग जाएंगे। बहुत मजे ले रहे हो कोका आज। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। वैसे इस मेहरुनिसा के बारे में काफी सुन रखा है और कुछ दिनों से महल में काफी खबरें गूंज रही हैं। काफी मशहूर है आपकी मेहरुनिसा। वही तो हमारी परेशानी है। हम नहीं चाहते कि मेहरुनिसा को किसी तरह की तकलीफ हो। हम उसे जनाने में जल्द से जल्द अपना कर उसे सही ओहदा देना चाहते हैं। तो उसे कनीज बनाकर अपने जनाने में ले आइए। इस बारे में आपने सोचा है? आम आदमी की बेटी है, निकाह करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हम मोहब्बत करते हैं उससे बेहद। आपने जहांपना से बात की? अब्बू राजी है। वैसे मोहब्बत, आज जो हमने पैगाम भेजा था उसका कोई जवाब आया? ओ हाँ, जहांपना ने जवाब दिया है कि वो मसरूफ है और कुछ दिनों बाद ही वो आपसे मिल पाएंगे। क्या हुआ शहजादे? पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। बेचैनी सी महसूस हो रही है। बुरे ख्याल भी आ रहे हैं। नींद खुल गई आपकी? दोपहर होने को आई। कुछ काम नहीं है तो जल्दी उठकर क्या करेंगे? आपको वैसे हमने कभी सोते हुए देखा ही नहीं। हाँ, हमें नींद की जरूरत जरा कम पड़ती है। आपको अंदाजा भी है कि नींद लेना एक फौजी के लिए कितना जरूरी होता है? अगर यह नसीहत ले ली होती तो अभी तक राणा प्रताप को हरा दिया होता। जहांपना का हुक्म आया है, अभी इसी वक्त बुलाया है। अच्छा, कहीं जहांपना ने आपकी बेटी और दानियाल के निकाह का ख्याल बदल तो नहीं दिया? जुबान दौड़ाने की अपनी आदत पर आपको थोड़ा काबू रखना सीखना पड़ेगा। कोई जरूरी काम निकल आया होगा, इसलिए जहांपना ने इस तरह से बुलाया है। खुदा हाफिज। ओह, तुम दोनों बाहर निकलो। हम यकीन कर ही नहीं सकते कि किसी को कोई खबर नहीं थी, हमारे वजीर आजम को भी नहीं। हम सच जानना चाहते हैं खाने खाना। हमें सच में इस बारे में कोई खबर नहीं थी जहांपना। हमारी मजबूरी यह है कि आप पर यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शहजादे सलीम के बारे में आपकी राय हम जानते हैं। अगर आपको सच बात पता होती तो आप किसी भी सूरत में उन्हें बचने का मौका नहीं देते। जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ कहना चाहेंगे। जिस हकीम ने जहर दिया था उसने तफ्तीश के दौरान शहजादे का जिक्र जरूर किया था जहांपना।
पर उस बिना पर हम शहजादे पे शक नहीं कर सकते थे। हमें सबूत का इंतजार था, पर अफसोस कि हम सबूत ढूंढने में नाकामयाब रहे। हम मानते हैं जहांपनाह कि शहजादे ने बहुत सी गलतियां की हैं, पर किसी गैर के कहने पर उन्हें इतना बड़ा गुनहगार करार कर देना हमने वाजिब नहीं समझा। जहांपनाह, आप तक ये बात पहुंची कैसे? हमें किसी ने बताया है, लेकिन हम जाहिर नहीं करना चाहते। अभी तक कोई सुराग ऐसा सामने नहीं आया है जिससे ये बात साबित हो सके। ये बनी बनाई बात भी हो सकती है। किसी के कथन पर इतना विश्वास कर लेना शायद ठीक नहीं होगा। हमें नहीं पता हमने उनके परवरिश में क्या कमी कर डाली कि वो अपने अब्बू की झाड़ लेने पर उतर आए। इस तख्त के आगे हमारी कोई कीमत नहीं। ये सब हमारा किया कि हमने अपने शेखों को बिगाड़ा है। आप ये क्या कह रहे हैं जहांपनाह? आपने उन्हें सब कुछ दिया है, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, और हमारी नजर से देखें तो आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा दिया है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाथ से निकल जाती हैं। पता नहीं इस बात की खबर कितने लोगों को होगी और कब से होगी। अफवाहें तो घूम रही होंगी महीनों से, सालों से। पर एक बात याद रहे, ये अफवाहें बस अफवाह ही बनी रहे। पाशा बेगम, पाशा बेगम, वो यहाँ नहीं है, हम खुद उनकी राह देख रहे हैं। रुकिए, आप कहीं हमें पाशा बेगम तो नहीं बुला रहे थे? हो सकता है, लेकिन अच्छा है कि पाशा बेगम यहाँ नहीं है। हम कम से कम आपका दीदार फुर्सत में तो कर सकते हैं। सच कहें, आपसे छुप छुप कर मिलने से थक चुके हैं हम। छुप छुप कर मिलने का एहसास सबसे ज्यादा रुमानी होता है। सही कहा आपने, तभी शायरों ने अपनी नज़्मों और गजलों में उन्हें इतनी तवज्जो दी है। लेकिन जिस चीज पर इतने वक्त से हम तवज्जो देने को कह रहे हैं, आप ख्याल ही नहीं कर रहे। क्या? यही हमारी गजल है, यही हमारी शायरी। इजहार बयां हर बार लिखकर करना जरूरी तो नहीं। जनाब आशिक, थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। और वैसे भी आप जैसे शहजादे पर यह तरीका बिल्कुल नहीं जचता। मत भूलिए आप किससे बात कर रहे हैं। हमसे नाफरमानी करने की सजा दी जाती है। शहजादे सलीम, आपका हुक्म सब मानते होंगे, हम तो बस अपने दिल की सुनते हैं। लेकिन जिस दिन आपने हमारे साथ निकाह कर लिया,
उस दिन हम और हमारा दिल हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे और फिर आप इत्मीनान से जो बयां करना चाहें कर सकते हैं। हमें चलना चाहिए। हमें नहीं लगता कि पाशा बेगम आज लौटने वाली है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.